हेलो एवरीवन, डू यू नो कि एक नाइस राइट अमाउंट ऑफ सिलेबस और गुड रेफरेंस बुक्स के साथ हम एक्चुअल में अपनी स्टडीज़ को और बेहतर बना सकते हैं। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड द रेफरेंस बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड ऑफ द BSLP कोर्स. सो लेट्स डाइव इनटू इट राइट नाउ एंड learn some new things. Okay, so let's start. First of all, we'll talk about semester first और उसके बाद हम बात करेंगे semester second के बारे में. तो अब स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, सेमेस्टर वन में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. सो हम उनको एक एक करके एनलिस्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू एंड अश्योर यू ऑल कि आपको डरना नहीं किसी भी चीज़ से, बिकॉज क्या है, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड ऑफ योर डिग्री आप धीरे धीरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी कम होते रहेंगे. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट कि एवरी टाइम इट्स गोना बी द सेम, बिकॉज क्या है, जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो फिर हम हर छोटी छोटी चीज़ को याद रखना पड़ता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर हम बड़ी चीज़ पर स्किप कर सकते हैं, राइट. सो स्टार्टिंग के लिए, बेसिक्स के लिए सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, कम्युनिकेशन साइंसेज. तो कम्युनिकेशन साइंसेज हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहता है. फर्स्ट इज ऑडियोलॉजी, सेकेंड इज द स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन. सो व्हाट हैपन्स इज, ऑडियोलॉजी में आपका सारा बेसिक्स, जितना भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट ऑडियोलॉजी, लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड एंड सेंसेशन लेवल, डिफरेंट ऑडिबल लेवल्स, जो भी आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडियोलॉजी पार्ट. एंड सेम गोज फॉर द स्पीच पैथोलॉजी कि स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, स्पीच चेन क्या है, राइट. ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपके सिलेबस में भी ऑब्वियसली वो गिवन होंगे. सो इट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द कमिंग डेज, जबकि आप अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे रीड करना. ओके, तो कम्युनिकेशन साइंसेज वर्क्स विद बोथ ऑफ देम ऑन एन ओवरऑल बेसिस एंड गिव्स एन ओवरव्यू टू यू अबाउट कि क्या एक्चुअल में कम्युनिकेशन साइंसेज होता है. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट. Second goes with the anatomy and physiology. Anatomy and physiology for me it was the most interesting to me. Why? Because इसमें क्या है, सारा कुछ anatomy और physiology के बारे में बताया. Anatomy goes with, आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन एनाटमी एज वेल. ऑल्सो फिजियोलॉजी इज़ आपका जो डिफरेंट स्पीच और हियरिंग का जो ऑल्सो इन्वॉल्विंग द ब्रेन, वो कैसे काम करता है साथ में टू फॉर्म आउट द एक्शंस जो कि आपको नेसेसरी है फॉर स्पीच एंड हियरिंग, राइट. सो यू अंडरस्टैंड कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इज़ नॉट गोना बी ईजी, बट इट्स स्टिल नॉट दैट हार्ड इफ़ यू वर्क ऑन इट रियली नाइसली. ठीक है, तो इस पार्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू स्टार्ट विद योर BSLP करियर. वाई? बिकॉज अगर आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी क्लियर ही नहीं होगी तो फिर आगे चल के आपको जितना भी मैकेनिज्म समझाए जाएंगे, जितना भी डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे, आपको एक्चुअल में पता नहीं होगा कि हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम रिलाइंग मोर प्रेशर ऑन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. ओके, नेक्स्ट कम्स अप द साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी वर्ड सबको पता होता है, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली साइकोलॉजी इज़ dealing with the different scenarios and dealing with the different formations or processes, I can say, which happens in our brain or in the mind. Psychology is a study of the brain, right, and how it works, how it actually helps us to do different types of things. So वैसे ही it goes for speech language and hearing. Speech language और hearing में क्या क्या topics important है for from the psychological point of view, you learn about it in your career. ओके, सो इट्स गिवन बाय द नेम क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो वो उस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, समथिंग न्यू और नहीं, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है इफ़ यू यूज़ योर ब्रेन इन एन ओपन मैनर, राइट. आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट कम्स अप लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स. सी, लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स थोड़ा सा आपको न्यू लगेगा बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्नड बिफोर इन योर 11th और 12th. ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है. Linguistics or phonetics deals with language, phonetics, syntax, semantics. जितने भी सारे मैं आपको words बोल रही हूँ, these are some new different words and they work upon learning the language. Language बनी कैसे, उसका history क्या था, उसके आगे क्या क्या उसमें different types के changes हुए and what it is right now. Okay, current scenario में language क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एंड यूनिवर्सल अमाउंट अगर लेवल पे हम लोग बात करें तो लैंग्वेज को कैसे हम लोग कम्युनिकेशन में ला सकते हैं विदाउट इवन लेटिंग यू फील अ बैरियर टुवर्ड्स इट, राइट. तो ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स के लिए काम आती हैं. ओके, नेक्स्ट अप
इज़ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अकूस्टिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अकूस्टिक्स हमको क्यों याद करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपको इसमें क्या है, सारी डिफरेंट चीज़ें याद करनी है कि जैसे कि हमको पता होता है इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, दीज ऑल थिंग्स यू माइट हैव लर्नड इन योर 10th और 11th, राइट। तो अब क्या है कि उन सब चीज़ों का इफ़ यू लर्न द बेसिक्स, आफ्टरवर्ड्स हम क्या मूव कर पाएंगे, उस बेसिक यूनिट से हम मूव कर पाएंगे टुवर्ड्स द ऑडियोलॉजी फील्ड एंड टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज एंड अदर parts which are involved in the higher or complex parts of audiology, for example hearing aids, manufacturing and other things। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें फॉर्म करता है फॉर योर ऑडियोलॉजी पार्ट एंड ऑल्सो फॉर द स्पीच पार्ट, बिकॉज जब भी आपने सुना होगा फॉर द लैरिंग्स एंड अदर थिंग्स, वो आपके बहुत डीपर लेवल पे चला जाएगा। लेकिन क्या है, बेसिक फॉर्म हमको अगर एक याद करनी है किसी चीज़ की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और अकूस्टिक्स हेल्प करता है। ओके, लास्ट अप इज द रिसर्च एंड स्टैट्स। रिसर्च एंड स्टैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो, रिसर्च और स्टैट्स दोनों अलग अलग रहेंगे, है वो एक ही सब्जेक्ट में, लेकिन वो क्या होगा, रिसर्च इसलिए सो दैट यू कैन ऑब्वियसली लर्न हाउ टू डू द रिसर्च, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च इन स्पीच, लैंग्वेज एंड हियरिंग। ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कि कौन से किस तरीके से आप रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स डील विद द डेटा एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विच इज इंटरमिंगल्ड एंड वी आफ्टरवर्ड्स वी यूज दैट डेटा टू फाइंड आउट व्हाट वी एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट, राइट। तो दिस इज एन ओवरव्यू फॉर द सेमेस्टर 1 चैप्टर्स एंड उसके सारे सब्जेक्ट्स। तो इफ इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉमेंट मी डाउन। जो रेफरेंस बुक्स की बात है वो हम बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज स्टिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द सेमेस्टर 2। अब क्या, सेमेस्टर 2 में थोड़े से सब्जेक्ट्स कम रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू सेमेस्टर 1, सो लेट्स गो वेयर। ओके, तो सेमेस्टर 2 की बात अगर हम करें तो सेमेस्टर 2 में क्या रहता है कि बिफोर स्टार्टिंग विद द सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट्स, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में देयर वाज एन एडिशनल सब्जेक्ट दैट वाज EVS, द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी कॉलेज एंड उसका सिलेबस भी वेरी करेगा। तो दैट विल बी टॉट टू यू अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज एंड योर कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी, राइट। सो स्टार्टिंग विद द मेन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट हमारा क्या आता है, न्यूरोलॉजी। लाइक पर्सनली स्पीकिंग दैट वाज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इट इज़ स्टिल नाउ, बिकॉज क्या है, न्यूरोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, अबाउट द बेसिक्स, सेल्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, एवरीथिंग विच इज़ इनसाइड द सेल्स, हाउ इज़ योर बॉडी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन योर बॉडी एंड हाउ इज़ द ब्रेन कंट्रोलिंग ईच एवरी वन ऑफ दैट प्रोसेस, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, everything which involves the basic यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द न्यूरोलॉजी, जो कि कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, राइट। तो न्यूरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपको एवरी नर्व, एवरी प्रोसेस अगर आपको पता होगा, तो आफ्टरवर्ड्स अगर आप किसी डिसऑर्डर को पढ़ने जाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उस डिसऑर्डर का मेन रीज़न क्या है, वो किस वजह से कॉज हो रहा है एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी एबल टू ट्रीट इट नाइसली एंड यू विल बी एबल टू टारगेट कौन सी एक्चुअल में मसल्स हैं, कौन सी नर्व्स है, कौन सी चीज़ है जिसको आपको टारगेट करना है व्हेन यू विल बी एबल टू मैनेज। ओके, सो दैट इज़ व्हाई वी आर गोना लर्न द न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट अप वी हैव द ऑटोलैरिंगोलॉजी। So otolaryngology is something which deals with the embryology। embryology मतलब क्या है कि जब formation of any organ और starting from the embryo actual में development कैसा होता है, तो हर एक की embryology आपके पास होगी, inner ear, middle ear, external ear, also embryology of your mouth and oral cavity, embryology of your larynx and all these processes which involved speech, language and communication and hearing obviously। तो इन सब की एम्ब्रियोलॉजी आपको क्यों याद करनी है? बिकॉज अगर एम्ब्रियो लेवल पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा, आगे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, किस चीज़ से उसको ट्रीट करना है, वो फर्दर सब्जेक्ट्स में आपको टॉट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो यू विल बी एबल टू नो इट नाइसली। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड ऑटोलैरिंगोलॉजी। नेक्स्ट इज स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी। तो क्या है, स्पीच पैथोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर से और ऑडियोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में वो एक ही सब्जेक्ट में था, सेमेस्टर 2 में वो अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाएंगे एंड देन यू विल नो कि उसके बाद जो हमने बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा था, आफ्टरवर्ड यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट द स्पीच पैथोलॉजी पार्ट एंड द ऑडियोलॉजी पार्ट।
ओके तो इसके बारे में क्या है कि आपको और अच्छे से बताया जाएगा साउंड कैसा है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, यू नो. ऑल्सो यू विल बी टॉट अबाउट द प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, स्पीच ऑडियोमेट्री, यू नो, कैलिब्रेशन, मास्किंग, ये सब क्या टर्म्स होते हैं और टेस्ट कैसे करते हैं, कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या एसेस करते हैं, दीज ऑल थिंग्स फॉर ऑडियोलॉजी. एंड फॉर स्पीच पैथोलॉजी डिजॉर्डर्स कौन से टाइप के होते हैं, वॉइस डिजॉर्डर्स क्या हैं, फ्लुएंसी डिजॉर्डर्स क्या है, स्वॉलोइंग डिजॉर्डर्स क्या हैं, वो क्यों कॉज होते हैं, दीज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स will be involved for speech language pathology part and audiology part. So overall if we talk about the subjects, these were all the important subjects for the first year. तो अब क्या है कि इतना कोई लंबा ज़्यादा चौड़ा काम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है. So you have to give it a thought in your first year itself and you have to make up your mind कि आपको किस तरीके से move forward करना है, कैसे पढ़ना है from the first year itself. Because अगर आपको एक वो रूटीन बन जाएगा to learn all the things and to give it a shot, right? अगर आपको याद करना है वो फर्स्ट ईयर से ही, देन वो इवेंचुअली आपको टिल द एंड ऑफ योर डिग्री वो ईजिली आपको इन्वॉल्व करेगा एंड वो हेल्प करेगा. So let's now talk about the reference book which I preferred and which I used to read from. उन्होंने सारी बुक्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की है एंड ऑब्वियसली आई विल गिव यू मोस्टली क्या है, सारी बुक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं इन द PDF फॉर्मेट. यू विल राइट द नेम एंड देन यू विल गेट द book also. If someone doesn't get it then you can comment down to me for the book links. ओके और वैसे आई ट्राई कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक करके देख लूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक्स. ओके नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक्स जो कि हमको इम्पॉर्टेंट हैं फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. बिफोर स्टार्टिंग विद द रेफरेंस बुक और उनके नाम, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सब्जेक्ट्स के मैं आपको नहीं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर रिसर्च या स्टैट्स हो गया या EVS फॉर एग्जांपल, दी सब्जेक्ट्स, इनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज गो फॉर द गूगल आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट एंड ऑल्सो जो आपको मटेरियल आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, राइट? बिकॉज उसके लिए क्या है कि हमको इतना एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है विच वी ओनली नीड इन अ बेसिक फॉर्मेट, राइट? So I'm going to tell you the books which cover most of the parts of most of the subjects which I have learned. Okay, first book is the Stanley A. Gelfand का Essentials of Audiology and it is the most, you know, books तो और भी बहुत से हैं वैसे, if I talk about, you know, CADs and all, लेकिन if I talk about this book, इसमें बहुत easy language में आपको दिया हुआ है, बहुत easily आपको समझाया हुआ है कि different basics क्या है and to till the test जो कि important है. और जो आपको Essentials of Audiology है ये आपको from starting from the first year to till the 4th year ये आपको हमेशा ही काम आएगी. तो I would suggest you to buy it only or get a photocopy of it or something so that you can keep it with you always. Okay, second goes up for the speech language part. अगर स्पीच के लिए आपको कोई बुक चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू द स्पीच करेक्शन बाय चार्ल्स वैन राइपर. इट इज़ द मोस्ट you know, I can say that explained book that I have ever read because इसमें from the basics, from the anatomy, physiology, उसका reason क्या है and with proper diagrams, with a good language use, आपको good terminology और उनका explained way सब कुछ उस book में मिल जाएगा. So this is a good book for you to read on. Next goes up for the anatomy and physiology part. You can always go for human anatomy, the volume 3 by B.D. Chaurasia and it's a good book. You know क्या करना है कि आपको सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर डाइव इन करना है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डीप में पढ़ना है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. ओके, you can always go for that and this book is a really nice book to lean on. Okay, moving on for the linguistics. If I tell you linguistics के लिए introductory linguistics for speech and language therapy practice, it was given by McAllister and Miller. अगर आपको ये मिलती है तो इट्स गुड. if you do not then get a photocopy of it or something so that it helps you learn के language और phonetics वगैरह और सब उनकी terminologies इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से explain भी किया हुआ है. I personally preferred it. Talking about you know, for neurology part, neurology के लिए you can go for neurology for speech language pathologists. It was given by Wanda G. Webb and personally speaking this was the best book that I've ever read about neurology. इसमें बहुत अच्छे से आपको diagrams दिए हुए हैं और उसके साथ उसके references भी दिए हुए हैं बहुत अच्छे से explain किया हुआ है. And for it is for speech language pathologist, तो इसमें सारा कुछ जो दिया हुआ है वो आप easily learn कर सकते हो and it is given for you only.
So it is good for you to make notes and learn from all these reference books, and do not rely on some other unreliable sources of information, because this is important, right? So if you have any comments or you have any queries regarding this video or anything else, you can comment down to me and ask me about it, and I'll let you know soon about it. Or thank you so much for sticking by. Do subscribe my channel and leave a comment. Thank you. Bye.